मुझे अम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। वो लोग मुझे अकेला छोड़कर कहाँ गए हैं? हाँ बेटा, वो लोग घूमने के लिए गए हैं। क्या? मुझे लेकर क्यों नहीं गए? इस औरत ने तो बच्ची का भी लिहाज नहीं रखा। अकल ही नहीं है, ऐसे बात करते हैं क्या? देख नहीं रही वो कितना रो रही है। हनीफा, कभी तो अपना मुंह बंद रखा करो, वरना सारा गुस्सा तुम पे निकलेगा। खड़ी हो गुल, आओ मेरे पास आ जाओ। चलो, शाबाश शाबाश, आराम से। चलो आओ, तुम्हारे साथ बिल्ली का खाना लेकर चलते हैं, ठीक है ना गुल? गुल, ये देखो आपकी डॉल। मेरी बच्ची रो नहीं, अगर तुम इसी तरह रोती रही तो गोली इधर उधर हो जाएगी। हनीफा, जाओ यहाँ से। याद नहीं डॉक्टर ने क्या कहा था? जा रही हो यहाँ से या कत्ल कर दूं? बैठो बैठो। अगर ये पास नहीं आई तो सच में इसका कत्ल कर दूं। परेशान मत हो, मैं देखती हूँ। गुल, मेरी बच्ची, मैंने पिछली बार जो केक बनाया था तुम्हें पसंद आया था ना? कहो तो मैं तुम्हारे लिए दोबारा बना दूं? नहीं, आप बस मेरे अम्मी पापा को कॉल करें और उनसे कहें कि वो जल्दी से घर आ जाए। और ये भी कहिएगा कि गुल बहुत रो रही है, आप लोगों को बहुत याद कर रही है। मेरी बच्ची, तुम्हारे अम्मी अब्बू बस आने ही वाले हैं। चलो मेरी बच्ची, अब चुप हो जाओ। तुम कहाँ जा रही हो? सिर्फ तुम्हारे बाबा ही नहीं, बल्कि तुम्हारा ईमान, तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा प्यार, सब कुछ उनके साथ लड़ रहा है। मैं जानता हूं रेहान, जानता हूं वो ठीक हो जाएंगे। और मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारे डाउट्स को खत्म करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन प्लीज मुझे मौका तो दो एक्सप्लेन करने का। मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूं, इजाजत दो मुझे। मैं तुम्हें जितने भी मौके दे दूं, तुम्हारी जितनी भी सुन लूं, कुछ भी नहीं बदलेगा। मैं समझ गई हूं कि इंतकाम के होते हुए मोहब्बत अपनी जगह नहीं ले पाती। अब हम एक नहीं हो सकते, इसलिए अब तुम भी कोशिश नहीं करो। भाई वो देखो, इसने कहा था ये मीरान को तलाक दे देगी, लेकिन ये सब झूठ है इनके। उस वक्त सबके सामने क्या कह रही थी, और अब देखो जरा इनकी चालाकियां। यारिन चुप हो जाओ। इसकी तो मीरान, आखिर तुम अब तक यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों नहीं छोड़ते इस लड़की का पीछा? आजाद भाई, प्लीज कुछ मत कीजिएगा। इस लड़की से मुराद शायद मेरी बीवी कहना चाहते हो तुम अधूरा छोड़ा हुआ काम पूरा करना है हो क्या? तुम मत करें। रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो तुम? जान से मार दूंगा। छोड़ो मीरान, पीछे हटाओ तुम। इसको जिंदा देखना चाहते हो तो ले जाओ यहाँ से। मैं कहता हूँ रुक जाओ। अभी बताता हूँ तुम्हें। रुक जाए, बस कर दे। मेरे बाबा अंदर बहुत से लड़ रहे हैं और एहसास नहीं है आप दोनों को बिल्कुल। चलो तुम इधर, चलो चलो मीरान। इसका मसला क्या है आखिर? तुम्हें अपने बाबा का बड़ा एहसास हो रहा है ना रेहान? अभी थोड़ी देर पहले हाथों में हाथ डाले प्यार मोहब्बत की बातें चल रही थी, तब तुम्हें ख्याल नहीं आया? तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। सब लोग अंदर परेशानी की हालत में अंकल की अच्छी खबर का इंतजार कर रहे हैं, और तुम यहाँ झूठ पे झूठ बोले जा रही हो। हद है। चुप हो जाओ यारिन। इधर आओ रियान। इस आदमी ने घर में आके सबके सामने अंकल को जान से मारने की धमकी दी थी। इसने पहले ही बता दिया था, याद नहीं? मीरान, तुम खुद को समझते क्या हो? यहाँ से जाओ, इससे पहले कि कुछ और बुरा हो। चले जाओ। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा रेहान। मैं तुम्हें इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकता, समझी? भाई प्लीज यहाँ से चलते हैं, हमारे यहाँ ठहरने का कोई फायदा नहीं है।
मलाइका, गुल ठीक नहीं है। हमने गुल को समझाने की बहुत कोशिश की। वो जहरा बाजी और खिजर साहब के लिए बहुत रो रही है। आप जल्दी आ जाएं। ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। क्या हुआ? गुल रो रही है, मुझे उसके पास जाना है इससे पहले कि उसकी तबीयत खराब हो जाए। चलो चलते हैं। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी मीरान। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा रेहान। रेहान, तुम मुझ पर गुस्सा कर सकती हो जितना चाहे, जो कुछ कहना चाहो कह लो प्लीज, लेकिन प्लीज मेरी बात का यकीन कर लो रेहान। बेहतर यही है कि तुम चले जाओ। मैं भी गुल से मिलना चाहता हूं, शायद मैं भी कोई मदद कर सकूं। वो मुझसे वैसे भी इतना प्यार करती है, उसे मिलके अच्छा लगेगा। बाबा को ब्लड देने के लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम्हारी वजह से आज मैं उनसे मिल पाई। वो ठीक हो जाएंगे रेहान, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बाप हमेशा अपने बच्चों के लिए खड़ा रहता है। मेरा मतलब तुम्हारे बाबा ऐसा ही करेंगे। रेहान, मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज। कुछ कहो मुझसे प्लीज, कोई उम्मीद ही दे दो मुझे। मेरे पास तो खुद उम्मीद नहीं बची।